उनकी बात सुने। इस बात को ध्यान में रख करके हम जीते तो हारे तो सरकार के ऊपर ये दबाव हमेशा डालने का प्रयास करेंगे। कभी जब हम सत्ता में आएंगे तो अपने पावर से निश्चित रूप से इसको लागू करेंगे कि हर क्षेत्र में, लोकसभा में सांसद, जैसे अभी मेनका जी है, मेनका जी का पंचायत, जिला पंचायत के जो बाउंड्री है उसके अंदर पीछे 2 कमरा ली है, उसी में बैठती। आप बताइए, जिसकी औकात डीएम से ऊपर हो, जो डीएम एसपी की मीटिंग लेती हो, ऐसा अधिकारी, ऐसा नेता जिले में बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था में हो। 70 साल से दिल्ली का शासन कर क्या रहा है कि अपने क्षेत्र में अपने सांसद को बैठाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। यही शासन कल्याणकारी कहा जाएगा। एक विधायक, अपने विधायक विधानसभा की व्यवस्था मुख्यमंत्री जो एकदम शीर्ष पर होता है, वो अपने विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में बैठाने की व्यवस्था नहीं कर पाया। ये आप कहां बैठे हो, ये नहीं बैठे, बैठते कहां हो, जनता से मिलते कहां हो, ये उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अच्छा, होगा क्या? क्योंकि जब टिकट बंटवाने में आप 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ जो भी ले लिए हैं, फिर आप विधायक से पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, और काहे को पूछेंगे? ऐसे विधायक चाहे मनमानी करे, सांसद चाहे मनमानी करे, या आप सेवा के भाव से क्षेत्र में उतरे, चाहे जैसे रहे, क्या फर्क पड़ता है? अभी मेनका जी है, कुछ लोग उनके प्रमुख थे मोतिया चंद्र सिंह, उनका मेनका जी बड़े ईमानदार है। मैं सुल्तानपुर के देखा कि वहां जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत के सामने, नगर पालिका के सामने जो 4 लेन बनी है वो उखड़ गई है, ऊपर पकड़ी निकल गई है। आप बताइए कि सांसद वही बैठ रहे हैं, सांसद वही आ जा रहे हैं, डीएम वही आ जा रहा है, लेकिन 4 लेन की गिट्टी उखड़नी शुरू हो गई है। 6 महीने में बड़े नहीं हुआ है। तो मित्रों, विश्व बंधुत्व पार्टी इसी प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रख करके जनता के शासन की स्थापना के लिए, आपके सिस्टम में जनता का शासन खत्म हो चुका है। आप कहीं भी जाइए, जनता की सुनवाई नहीं है। आप पैसे वाले हैं, आप प्रभाव वाले हैं, सब कुछ कर लेंगे। अभी आप सुल्तानपुर की घटना देखे हैं, आप देवरिया की घटना देखे, इलाहाबाद में एक साधु मारा गया देखे, ये जितने मारे जा रहे हैं, जितनी घटनाएं घट रही है, सब जमीन के कारण हो रही है। और एक भी लेखपाल जमीन की समस्या का निस्तारण नहीं कर रहा है। ये लेखपाल जमीन की समस्या का निस्तारण कर दो तो विवाद हो ही ना। अच्छा, लेखपाल जो किया सो किया, ये विवाद हो गया, आप थाने चले गए तो थाने में सुनवाई नहीं होती। देवरिया एक बार में सुने होंगे कि 100 बार कम से कम मुख्यमंत्री पोर्टल पर उन्होंने फोन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लास्ट में हत्या दर हत्या हो गई। सुल्तानपुर की घटना में पीड़ित पक्ष ने कई बार थाने में जाकर तहरीर देने की बात की कि हमें असुरक्षा है, हमें दिक्कत हो रही है। वहां के एसआई ने सर्वे दिया कि नहीं, कोई असुरक्षा नहीं है। लास्ट में हत्या हो गई। तो भाई, यदि राजस्व व्यवस्था में, पुलिस प्रशासन में जनता की कोई सुनवाई नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमें दिक्कत है, आपकी दिक्कत को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, आपके विधायक और सांसद के द्वारा आपकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, पूरी व्यवस्था आपके विपरीत है, तो आप समझे कि जनता कहां पर खड़ी है, शासन कहां पर खड़ा है। और आज जब निरीक्षण हम लोग करते हैं, ये देखते हैं कि जनता का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। नौकरशाही, तानाशाही में कन्वर्ट हो चुकी है। पूरा तानाशाही व्यवस्था चल रही है। यदि विपक्ष की आवाज को ध्यान में रख करके एक शब्द कहे कि लोकतंत्र ही खतरे में है, केवल मतदान करने का अधिकार आपको प्राप्त है। तो मित्रों, विश्व बंधुत्व पार्टी आपके बीच एक विकल्प बनकर